संकटे बुद्धि वैद गद्यम शुभे कार्य धैर्यम। मतलब संकट में बुद्धिमता की परीक्षा होती है मेरे कन्या राशि के मित्रों, और शुभ समय में धैर्य की। धैर्य बहुत आवश्यक होता है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। चंद्र मंगल का बहुत ही शुभ योग आज आपकी राशि में कन्या राशि के लग्न में बना हुआ है, और इसी के साथ साथ इस योग की शुभता को बढ़ा रहे हैं चंद्रदेव अपने ही हस्त नक्षत्र में गोचर करते हुए। शनि और नेपच्यून की दृष्टि है चंद्र और मंगल पर। इसीलिए कहा मेरे मित्रों कि जो बात शुरू में कही, संकट काल में बुद्धिमता की आवश्यकता होती है, तो जब शुभ समय चल रहा हो तो धैर्य की आवश्यकता। तो आज आपको धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि कई चीज अचानक से आपके जीवन में आज हो सकती है। बुधवार 30 जून 2025 श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि मेरे मित्रों आज रहेगी। आपकी राशि में बन रहा है शुभ योग, खुल सकते हैं नए रास्ते मेरे मित्रों। बुधवार का दिन है तो गणेश जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:40 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का समय शाम को 7:13 पर दिखाई दे रहा है। अभिजीत मुहूर्त का समय आज कोई भी नहीं दिखाई दे रहा मेरे कन्या राशि के मित्रों। राहु काल 12:27 से दोपहर 2:08 तक रहेगा। यह समय दिल्ली के अनुसार है मेरे मित्रों, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशा शूल आज उत्तर दिशा की रहेगी, तो उत्तर दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। लेकिन लग्न में चंद्र और मंगल का जो महालक्ष्मी योग बन रहा है, यह आपके अंदर स्वावलंबन की शक्ति को जागृत कर रहा है, साहस की शक्ति को जागृत कर रहा है, धैर्य की शक्ति को जागृत कर रहा है। आत्मविश्वास से भरे निर्णय लेने का आज दिन है। अचानक से कोई बड़ा अवसर करियर में आपके सामने आ सकता है मेरे मित्रों। लीडरशिप और पर्सनल ब्रांड को मजबूत करने के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। 10वें भाव में शुक्र और गुरु, यह भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स आज दे रहे हैं। कार्यस्थल पर रचनात्मकता और ज्ञान, यानी कि आपकी रचनात्मकता और ज्ञान आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धन इत्यादि की ओर अग्रसरित कर रही है। प्रमोशन के अलावा कोई विशेष अवसर की घोषणा भी आज आपके करियर के क्षेत्र में हो सकती है। शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में है तो महिलाओं को आज करियर में विशेष लाभ की प्राप्ति यह गोचर करा रहा है मेरे मित्र। और रोजगार प्राप्ति के लिए आज का दिन अति उत्तम कहा जाएगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो भी आपके सामने आज कई नए अवसर आ सकते हैं। आवेदन करना था तो उसके लिए बहुत अच्छा दिन है, इंटरव्यू देना है तो उसके लिए बहुत अच्छा दिन है, मीटिंग आपको करनी है, अपना टैलेंट आपको दिखाना है, दूसरों पर आपको अपना प्रभाव छोड़ना है, तो उसके लिए भी आज का दिन बड़ा सकारात्मक मेरे मित्रों कहा जा सकता है। क्या आज आपने अपनी खुद की पहचान बनाई? कमेंट्स करके बताओ मेरे मित्रों, क्योंकि आत्मविश्वास की अभिवृद्धि आपके अंदर होनी शुरू हो गई होगी। अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में साझा जरूर कीजिएगा। व्यापार साझेदारी कैसा समय रहेगा आज? 7वें भाव में शनि और नेपच्यून बैठे हुए, दोनों ही वक्री हैं, तो कोई छुपी हुई रणनीति आपके सामने आ सकती है। पार्टनरशिप में है तो आज कुछ ऐसे चांसेस हैं कि आपको कहीं ना कहीं चीट किया जा सकता है। यदि आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं मेरे मित्रों, तो आज सावधान रहिए। आज आपको कहीं ना कहीं दस्तावेजों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि भैया कुछ ना कुछ यहाँ परेशानी आज का गोचर दिखा रहा है, क्योंकि मंगल और शनि आमने सामने हो रहे हैं मेरे मित्र। एक बड़ा व्यापारिक निर्णय आपका आज टल सकता है यदि पार्टनर के साथ आपके संबंध मजबूत ना रहे, संवाद की कमी रही और एक दूसरे के प्रति शक रहा, और आज कहीं ना कहीं आपको कुछ शक की वजह भी मिल सकती है। आज का दिन विशेष रणनीति बनाने का होगा मेरे मित्रों। आत्मनिरीक्षण का दिन है आज, न कि बिजनेस में कोई बड़ा जोखिम लेने का। तो आज किसी भी तरह का कोई जोखिम लेना आपके लिए व्यापार में सही नहीं है मेरे मित्रों। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन क्या कह रहा है?
सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर है, वक्री बुध की दृष्टि पंचम भाव पर है। पंचम भाव के स्वामी नेपच्यून के साथ सप्तम भाव में विराजमान है। प्रेम संबंधों में गूढ़ अनुभव आपको आज प्राप्त हो सकता है। अचानक से कोई परिवर्तन भी प्रेम संबंधों में आ सकता है, जैसे आपको उनकी कोई विशेष बात पता चल जाए या फिर आपका दिल उनके प्रति और ज्यादा समर्पित हो जाए। यह डिपेंड करेगा कि आपके बीच में ट्रू लव कितना है। आकर्षण होगा तो फिर बात अलग है, लेकिन यदि ट्रू लव है तो आज एक दूसरे के नजदीक जाने का, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का, एक दूसरे के दिल में उतर जाने का समय आपके लिए है। अगर आपका प्रेम में कुछ ब्रेकअप हो गया था पूर्व में, तो आज वो रिश्ते वापस आ सकते हैं, उनकी याद आपको आ सकती है, उनसे अचानक मुलाकात आपकी हो सकती है, तो संभव है कि फिर से आपकी एक नई शुरुआत प्रेम संबंधों की यहाँ पर हो जाए। विवाहित जातकों के लिए आज का दिन मेरे मित्रों सही नहीं दिखाई देता। संदेह और संकोच की स्थिति दाम्पत्य जीवन में आज दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन के लिए हम रोजाना ही कोई ना कोई उपाय आपको बताते रहते हैं, तो आज भी एक ऐसा ही छोटा सा उपाय आपको बताएंगे जो आपके दाम्पत्य जीवन के संकोच को, संदेह को समाप्त करेगा। मेरे मित्रों देखिए, एक बात का ध्यान रखिए, आज छोटी छोटी बातों को भी तूल मत दीजिए, क्योंकि बहुत छोटी सी बात भी बड़ी बन सकती है। शनि और नेपच्यून की स्थिति और मंगल और चंद्र यानी कि विषदोष भी कहीं ना कहीं बना हुआ है महालक्ष्मी के योग के साथ साथ, और नेपच्यून की दृष्टि भी मंगल पर भी है और चंद्र पर भी है। तो एक विशेष उपाय आपके लिए दाम्पत्य जीवन में आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, दाम्पत्य जीवन में कोई भी विपरीत प्रभाव ना हो, सकारात्मकता का आगाज हो, इसके लिए एक छोटा सा उपाय, बुधवार का दिन है मेरे मित्र, थोड़े से काले तिल ले लीजिए और उसमें एक काजल की डिब्बी रख लीजिए, नीले कपड़े में इनको बांध लीजिए। नीले कपड़े में बांधने के बाद पति या पत्नी एक साथ यदि करें तो बहुत अच्छा, दोनों को दोनों अपने ऊपर से 7 बार उतार लें। यदि नहीं उतार सकते तो जो भी करना चाहता है वो पति करना चाहता है, पति पत्नी करना चाहती है, पत्नी अपने सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज को घुमाएं और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। बहता हुआ जल आपके यहाँ नहीं है तो कहीं पर किसी एकांत स्थान में कोई पीपल का पेड़ हो, उसकी जड़ में इस पोटली को आप रख करके आ जाएं बिना पीछे मुड़े। इससे काफी लाभ आपके दाम्पत्य जीवन में होगा। और संभव हो तो गणेश जी को दुबड़ा घास अर्पित कीजिए, यह बहुत अच्छा उपाय दाम्पत्य जीवन के लिए आपके रहेगा मेरे मित्र। संवाद और सहनशीलता से अपने रिश्तों को सहेजे मेरे मित्र। संतान और शिक्षा पंचम भाव में प्लूटो है मेरे मित्रों, सूर्य की दृष्टि, वक्री बुध की दृष्टि पंचम भाव पर, तो शिक्षा के लिए यह समय बहुत अच्छा कहा जाएगा। विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जो सब्जेक्ट आपको काफी डिफिकल्ट लगते थे वो आपको अब इजी लगेंगे, वो बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएंगे। आप किसी रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, किसी गुप्त विषय का अध्ययन कर रहे हैं या फिर कोई आविष्कार करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए आज का दिन अति उत्तम कहा जाएगा। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा के लिए तेज निर्णय क्षमता आपके अंदर आज रहने वाली है, तो थोड़ा जिद्दीपन रहने वाला है, लेकिन आज जिद्दीपन जो होगा वो सकारात्मक रूप से होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके जिद्दीपन के सहारे आपको काफी लाभ होने वाला है, क्योंकि आज आपका जोश आपकी पढ़ाई में निकलने वाला है। आज एकाग्रता आपकी पढ़ाई में, जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है, जिस प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें अपना पूरा ध्यान आप लगा पाएंगे। इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं किसी विपरीत लिंगी को लेकर के कुछ समय के लिए आपका ध्यान भटक सकता है, तो यहाँ पर आपको खुद पर कंट्रोल मेरे मित्रों करना होगा। समय है, उम्र है पढ़ने, गलत जगह पर ध्यान लगाना पूरी जिंदगी के लिए परेशानी बन सकता है, तो ऐसा मत कीजिए। अपने समय का सदुपयोग कीजिए, अपने माइंड को स्थिर रखिए और सही दिशा में सही प्रयास करते हुए अपनी सोच को भी सही जगह पर लगाएंगे तो मंजिलें जल्द ही आपके पास आएंगी। गणपति स्तोत्र का पाठ आज विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला। नवम भाव में यूरेनस है, कृतिका नक्षत्र में, भाग्य अचानक से आपका आज करवट ले सकता है। कोई अप्रत्याशित अवसर, विदेश से जुड़ा हुआ कोई स्रोत, वीजा, विदेश यात्रा के लिए संकेत, कोई यात्रा, धर्म या फिर उच्च अध्ययन से जुड़ा हुआ कोई मामला आज अचानक से आपके सामने सकारात्मक रूप से आ सकता है, यानी कि इन कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। विदेश संबंधी कार्य होने की भी आज अच्छी संभावना मेरे मित्रों बनी हुई है।
आज किसी वृद्ध व्यक्ति या फिर गुरु से आशीर्वाद लीजिए, इससे आपका भाग्य और प्रबल होगा मेरे मित्रों, क्योंकि गुरुदेव के साथ शुक्र देव की युति दशम भाव में हो रही है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रहने की संभावना है। यदि आपकी कुंडली में दशाएं अच्छी चल रही हैं, षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश की दशा नहीं चल रही, लग्नेश की, पंचमेश की, नवमेश की दशा चल रही है और उसमें शुभ ग्रहों की दशा आ रही है, तो आज का दिन आपके लिए विशेष फलदायी मेरे मित्रों हो सकता है। धन, आय और निवेश की मेरे मित्रों बात करें तो 11वें भाव में सूर्य और वक्री बुध, पुरानी योजनाएं आपको फायदा दे सकती हैं। पूर्व में कुछ आपके द्वारा किया गया कार्य आज आपको लाभ पहुंचा सकता है। ऑनलाइन क्षेत्र से आप जुड़े हैं, रचनात्मक क्षेत्र से आप जुड़े हैं या फिर वाणी के किसी फील्ड से आप जुड़े हैं, तो यहाँ पर आज लाभ की संभावनाएं मेरे मित्रों अधिक बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन 12वें स्थान में केतु आकस्मिक खर्च का भी इशारा कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। 12वें में केतु कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। पेट से जुड़ी कुछ समस्या, नींद की कमी, बेचैनी, इस तरह की दिक्कत आपको हो सकती है, तो अपने दिनचर्या को आपको व्यवस्थित मेरे मित्रों बनाना होगा। गुप्त रोग या मानसिक चिंता, इस तरह की दिक्कत आज आपके सामने आ सकती है, तो शुद्ध भोजन कीजिए, सादा भोजन कीजिए, बाजार के भोजन के चक्कर में मत पड़िए। डॉक्टर की सलाह पर कुछ योग, कुछ ध्यान, कुछ मेडिटेशन कीजिए, इससे आपके दिन की जो शुरुआत होगी वो बहुत शानदार हो सकती है। और कहते हैं ना, आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। तो दिन को पूरे एनर्जी के साथ आप अपने आगे बढ़ाइए। हनुमान चालीसा का पाठ और हल्दी का दीपक लगाना रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों में आपको विजय दिलाएगा। कृषि भूमि से संबंधित कोई कार्य है तो क्या करना चाहिए? 4th भाव में कोई भी ग्रह मेरे मित्रों नहीं है, परंतु लग्नस्थ मंगल का प्रभाव भूमि या वाहन खरीदने के लिए उचित समय की संकेत दे रहा है। आपकी यह योजना सफल हो सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, शनि 7th भाव में, दशम दृष्टि 4th भाव पर, तो कोई भी जमीन खरीदें, कोई भी वाहन खरीदें तो उसका कानूनी पक्ष जांच लें पहले। कहीं भैया कोई आपके साथ कोई परेशानी तो नहीं कर रहा, कोई चालबाजी तो नहीं कर रहा। दस्तावेजों को अच्छी तरीके से पढ़ लें, दिखा लें, एक बार उनकी जांच करा लें, जिससे कि आपको कोई परेशानी इन फ्यूचर ना हो मेरे मित्रों। जल्दबाजी में कोई फैसला आज न करें। बच्चे यदि जिद्दी आज है तो वो कहीं ना कहीं सकारात्मक उनका पक्ष है, उनको ज्यादा रोके टोके नहीं। दाम्पत्य जीवन में समझदारी से काम लें। गुस्से से, क्रोध से कहे गए आपके शब्द आपके लिए परेशानी बन सकते हैं। कोई भी भूमि, वाहन खरीदते हैं तो कानूनी पक्ष को पहले जांच लें मेरे मित्रों। बुजुर्गों, गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लें। बड़े भाई को कोई गिफ्ट आज दें, इससे मंगल और चंद्र का जो महालक्ष्मी योग बना हुआ है यह आपके लिए और कृपादायक सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा एक विशेष उपाय बुध का, बुधवार का दिन है, धन का दिन है, तो गन्ने के रस से भगवान आशुतोष का जलाभिषेक कीजिए। रुद्राभिषेक नहीं कर सकते तो थोड़ा सा गन्ने का रस आज शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें मेरे मित्रों। इससे महालक्ष्मी योग के द्वार और सुदृढ़ हो जाएंगे भोलेनाथ की कृपा से। राशिफल में कौन सी बात आपके दिल को छू गई, अपना अनुभव हमें कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर।